नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 देखेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चेक करें कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, न्यूटन, एंटोनी लेवेसियर को। राइट आंसर इज अरस्तु को। और ये जो हैं हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवेसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? राइट आंसर इज ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? राइट आंसर इज पार्श्व। जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की वरीयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। राइट आंसर इज भोजन को स्वादिष्ट बनाना। नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। राइट आंसर इज अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपयुक्त सभी? राइट आंसर इज एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है, लेकिन एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय? राइट आंसर इज लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सटोज में तोड़ता है। नेक्स्ट, पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय? राइट आंसर इज यकृत। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है। यह लिपिड के पाचन और अपशोषण में सहायता करता है। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक, यौगिक या फफूंद? राइट आंसर इज प्रोटीन। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन के एक वैज्ञानिक कुहने उन्होंने की थी। नेक्स्ट, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़ों, प्लीहा या गुर्दे? राइट आंसर इज यकृत। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। नेक्स्ट, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या बेसिक? राइट आंसर इज अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तिल्ली? राइट आंसर इज यकृत।
नेक्स्ट, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, शैवाल और सूक्ष्म जीव। राइट आंसर इज सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? क्यूटाइड, काइटिन, केराटिन या ट्यूनिसिन? राइट आंसर इज केराटिन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुंह और दांत को साफ रखती है, यह ओंठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ये सारे सही हैं, लेकिन ये जो है ये जीभ नहीं करती, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? राइट आंसर इज स्टार्च। वसा जो है, लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और फिर भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोस या कैरोटीन? राइट आंसर इज कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थिति होने के कारण उसका रंग पीला होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय? राइट आंसर इज प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट? राइट आंसर इज कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? यकृत, लार ग्रंथि, मस्तिष्क या अग्नाशय? राइट आंसर इज यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता। पित्त का लगातार स्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन? राइट आंसर इज वसा। कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वसा दीर्घ अवधि ऊर्जा मतलब लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज? राइट आंसर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? राइट आंसर इज विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल? राइट आंसर इज न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है,
स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या अरक्तता? राइट आंसर इज अरक्तता। विटामिन B6 का दूसरा नाम पाइरिडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि हैं। इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है। यह लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? राइट आंसर इज विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? राइट आंसर इज विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? ए, डी, ई तथा के, तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा सी। ये होते हैं विटामिन जल में घुलनशील। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? राइट आंसर इज विटामिन सी। ये जो है आपके मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या जिंक? राइट आंसर इज कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालैमिन है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या पर्णाशी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? राइट आंसर इज विटामिन ए। नेक्स्ट, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? राइट आंसर इज नेफ्रॉन। क्या है कार्यात्मक यूनिट गुर्दे की? नेफ्रॉन। नेक्स्ट, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनी में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में? राइट आंसर इज संग्राहक वाहिनी में बनता है। संग्राहक वाहिनी वक्र का भाग होती हैं और मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? लसिका, पित्त, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? राइट आंसर इज यूरोक्रोम। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? अंतःप्रकोष्ठिका, प्रगंटिका, अंतर्जघिका या उरु अस्थि? राइट आंसर इज उरु अस्थि। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665 या 556? राइट आंसर इज 656 होती हैं मांसपेशियां। नेक्स्ट, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.64 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.63 किलोग्राम? राइट आंसर इज 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन या कोलेजन? राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है व CO2 को वापस लाती है। नेक्स्ट, मानव रक्त का रंग लाल होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB, OB, B या A? राइट आंसर इज AB। रक्त को 4 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है, A, B, AB तथा O समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं तथा AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। राइट आंसर इज रक्तचाप बढ़ने के लिए। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg होता है जिसमें 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक होता है। हाइपरटेंशन के मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का pH है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। राइट आंसर इज 7.4। नेक्स्ट, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर। राइट आंसर इज 5 लीटर। नेक्स्ट, हृदय वंचित है हद पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से। राइट आंसर इज ऐच्छिक पेशी से। हद पेशी हृदय में पाई जाती है, ठीक है, जो अनैच्छिक पेशियां हैं, जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव होता है। ऐच्छिक पेशियां अस्थियां के साथ जुड़ी रहती हैं जो इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं, लेकिन हृदय जो है ये अनैच्छिक पेशी से होता है कि ये कोई इच्छा की उससे चलता नहीं कि हमारी इच्छा है तो चल रहा है, नहीं है तो नहीं चल रहा है। ये किस चीज़ से वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड, AV नोड, कोर्डेटेडिन या SB सेप्टम। राइट आंसर इज SA नोड। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिनो आर्टरियल नोड। यहीं से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था DS पेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, D शेट्टी ने या PK सेन ने। राइट आंसर इज CN बर्नार्ड ने पहला हृदय सफल प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। राइट आंसर इज हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि या तेल सेबेसियस ग्रंथि। राइट आंसर इज एड्रिनल ग्रंथि।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? राइट आंसर इज अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अवटु या थायराइड, परावटु या पैराथायराइड, अधिवृक्क या एड्रिनल, पीयूष या पिट्यूटरी? राइट आंसर इज अवटु या थायराइड ग्रंथि। थायराइड हमारी गर्दन के वायु नाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। यह एच के आकार के द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आहार उपापचयी दर को बढ़ाना है। पार्ट 1 में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आगे के क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 देखें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।